छठी मैया। छठी मैया के उपलक्ष्य में रवि षष्ठी व्रत कथा उद्यापन के विषय में कथा कहते हुए हर्ष हो रहा है। और इस कहानी के बारे में कई बार जैसा कि पूर्व में कई पंडितों ने कहानी कहा है, उसके सापेक्ष मैं आपके सामने अपनी कहानी रख रहा हूं। जैसा कि पुस्तकों में लिखा हुआ है, श्री गणेशाय नमः। संकल्प करने के बाद अष्टदल कमल बनाना चाहिए और सूर्य के 12 नामों का लिख करके मंत्रोच्चार से पूजा करने के बाद कथा सुनने का नियम है। इसमें जो वस्तुएं लगती हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल इत्यादि अर्पण किया जाता है और कुछ जो घर में पकवान बनते हैं वह भी इस कथा में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। कथा प्रारंभ। श्री जन्मेजय जी ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधनादि द्वारा कपट रूप से जुआ में परास्त होने पर पांडव लोग वनवास के लिए चले जाते हैं और जंगल में वहां जाकर रहने लगते हैं। साथ में द्रौपदी भी थी। उसी वक्त उनके पास जो भोजन का साधन था वह फल फूल इत्यादि था। जमीन पर शयन करते थे। एक बार की बात थी, युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 मुनि पधारते हैं। यह देख करके युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित होते हैं और यह बात द्रौपदी को बताते हैं कि 88,000 मुनियों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे किया जाए। द्रौपदी बहुत चिंता करती है और वह अपने पुरोहित के पास जाती है और कथा के बारे में यह पूछती है कि भगवान अब हम क्या करें। धौम्य ऋषि जो उनके पुरोहित थे उनको प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया और कहा कि हे धौम्य ऋषि, हे महाभाग, इस समय हमारे सभी पति बहुत दुखी हैं और उनका दुख का कारण 88,000 मुनियों को भोजन कराना है। तो धौम्य ऋषि बताते हैं कि हे पांचाल पुत्री, नाग कन्या के आदेश पर सुकन्या ने सबसे पहले रवि षष्ठी व्रत, जिसको छठी मैया व्रत कहा जाता है, किया था, जिससे उसके दुख का अंत हो जाता है। धौम्य ऋषि कहते हैं, सतयुग में शर्यात नाम का एक राजा था। उसको उसकी 1,000 स्त्रियां थीं, 1,000 पत्नियां थीं, किंतु कन्या उससे एक ही उत्पन्न हुई थी जो पिता को अति प्रिय भी थी। कन्या बहुत सुंदर थी, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करने लगी। इतनी सुंदर थी कि उसका नाम सुकन्या नाम रखा गया। एक बार की बात है, राजा
अपने सेनापति सेना के साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। इधर सुकन्या जंगल में फूल लेने के लिए जाती है और वहां पर एक मिट्टी के ढेर में देखती है कि कुछ टिमटिमा रहा है जुगनू की तरह। जिसको वो जुगनू समझ रही थी वह च्यवन ऋषि थे। उनके शरीर को कीड़ों ने खा लिया था, मिट्टी चढ़ गई थी, केवल आंख मात्र ही दिखाई दे रहे थे, जिसको सुकन्या ने फोड़ दिया और वहां से फूल लेकर के चली जाती है। आंख फूटने के कारण खून निकलने लगता है ऋषि के आंख से, जिससे ऋषि के श्राप से राजा, मंत्री और जो लोग थे उस राज्य में सबके शौच इत्यादि बंद हो गए। बुरा हाल हो गया। 3 दिन बीत गया, सभी लोग परेशान हो गए। यह चिंता पूरे राज्य की थी। तो शर्याती राजा अपने पुरोहित के पास जाते हैं और यह पूछते हैं कि ऐसे यह कैसा हो गया, ये समस्त लोगों को ये कौन सी बीमारी हो गई। पुरोहित जी ने विचार करके बताया कि एक च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे और आपकी कन्या ने उनकी आंख को फोड़ दिया है, जिससे वो कुपित हो गए हैं और उनके श्राप से समस्त प्राणियों में यह दुर्गति देखने को मिल रही है। तो उन्होंने पूछा इसका कोई उपाय हो तो हमें बताएं। कहते हैं कि धौम ऋषि जी कहते हैं द्रौपदी से कि वह कन्या को लेकर के शर्याती नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम सुकन्या था, वो लेकर के जाते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं कि बच्ची छोटी थी, भूल हो गई, इसको कोई जानकारी नहीं था, इसने अपराध किया है, अपराध इसका क्षमा हो और हे ऋषिवर, यह लड़की आपको ही हम सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। और अर्पित कर भी दिया, जिससे ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से समस्त राज्य के प्राणी सुखी होते हैं। शौच इत्यादि सबका हो जाता है, सब सुखी हो जाते हैं। किंतु इस घटना से सुकन्या को खुशी नहीं थी और वह दुखी मन से रहती थी। एक दिन की बात थी, तालाब में वह पानी लेने जाती है और वहां पर देखती है कि नाग कन्या काश्यप ऋषि के यज्ञ मंडप में सूर्य षष्ठी छठी मैया की कथा श्रवण कर रही है। वहां जाती है, नमस्कार प्रणाम करती है, कथा का श्रवण करती है और कथा को श्रवण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती है और अंत में नाग कन्या से वह व्रत के बारे में विधि विधान से जानकारी प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया और वह
सूर्य भगवान की कथा छठी मैया का व्रत रखती है तो उसके पति च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो जाती हैं और वे धन ऐश्वर्य से यौवन को प्राप्त करते हैं और सुकन्या सुख भोगने लगती है। धौम्य जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, यही कहानी थी जिसके करने मात्र से सुकन्या के पति की आंख ठीक हो गई, उसके राज्य वैभव वापस हो गए, वो पुनः यौवन को प्राप्त हो गए। यदि इस व्रत को किया जाए तो तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है वह विपत्ति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। धौम्य ने इस कथा के बारे में बताया। द्रौपदी वह कथा सुनकर के विधि विधान से व्रत धारण करती है और पंचमी तिथि को व्रत धारण करती है, खीर का भोजन करती है, जमीन पर शयन करती है और वह सूर्य षष्ठी का व्रत करती है, फिर पारण करती है और सूर्य भगवान की कृपा से व्रत करने के पूर्व मात्र से उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है, उसको एक ऐसा पात्र प्राप्त होता है जिससे वह उन 88,000 मुनियों को दुग्ध पान करा पाती है, दूध पिला पाती है और भोजन करा पाती है। इसी तरह से धौम्य जी ने द्रौपदी को यह कथा बताती है। यह सूर्य षष्ठी का महाप्रतापी व्रत आप सबके बीच में मैंने प्रस्तुत किया। इस कथा को जो सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह हर वर्ष करना चाहिए। बीमार होने पर नहीं करना चाहिए, गर्भवती औरतों को यह व्रत नहीं करना चाहिए और सुबह में जब सप्तमी को सूर्योदय हो जाए तभी आप अर्घ दें, प्रणाम करें, प्रसाद वितरण करें और दान दक्षिणा भी करें। भगवान सूर्य की उपासना का यह उत्तम व्रत हर वर्ष आता है, हर वर्ष करना चाहिए। नदी तालाबों में प्रदूषण का हम सबको ध्यान देना चाहिए। जो हम अपने साथ में कोई चीज लाए हैं तो उसको साथ में लेते जाएं, क्योंकि हमारी परम जिम्मेदारी है कि हम प्रदूषण पर भी, धर्म के साथ साथ में हम प्रदूषण को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना पूजा करना चाहिए। जय छठी मैया। यदि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगती है, यह कथा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो भी सुझाव देना है वह भी आप दे सकते हैं। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान की जय।